हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आपका प्यारा दोस्त माही सर। देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट एलडीसी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, आपके पास बेसिकली कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप जो तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स, उन लाखों विद्यार्थियों से आप अपने आप को अलग रख सकते हो। क्योंकि दोस्तों आपकी पोस्ट 1700 है और आपके कैंडिडेट्स काफ़ी है। तो दोस्तों कुछ लोग आपके टाइपिंग में प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं, कुछ सिर्फ और सिर्फ रिटर्न पे ध्यान देते हैं, या कुछ टाइपिंग पे ध्यान देते हैं, रिटर्न पे ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों मेरी आपको बहुत ज़्यादा और बहुत ही यूज़फुल आपको मैं एक सजेशन देने वाला हूँ, वो इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आपको बुक्स के बारे में, क्या पढ़ना है, तैयारी कैसे करें, क्योंकि मैं उसमें सेलेक्टेड था। लेकिन दोस्तों मैं आपको इस बार इस सेशन के माध्यम से आपको टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी के साथ साथ आपका रिटन टेस्ट कैसे क्लियर करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपको सदैव आपके लिए ऐसा मैटर उपलब्ध करवाती है जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इजाफा हो। तो देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों आपके मन में उठा हुआ हर एक सवाल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको हाथों हाथ आपको एक दिन के भीतर भीतर आपको जवाब मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों बालाजी ऑनलाइन क्लासेस सदैव आपके लिए तत्पर है। ले चलता हूं दोस्तों आपको हाई कोर्ट एलडीसी के बारे में, आपको कुछ इंपॉर्टेंट आपको सुझाव दे रहा हूं, वो आप ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात आप समझिए, हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी करते हैं तो आपके पास कुछ सावधानियां होनी चाहिए। सावधानियां मैं अभी बाद में बताऊंगा, उससे पहले आपके पास पेपर आपको क्या दे रहा है, आपको हाई कोर्ट एलडीसी में क्या आपको मतलब दिया गया है, जो आपको ध्यान रखना कंपलसरी है। सबसे पहली मार्किंग है कि आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये सबसे पहला पॉइंट है। और नेगेटिव मार्किंग कुछ लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग हर वैकेंसी में होती है लेकिन रिट और एलडीसी में नहीं है। इसमें तो लोग क्या कर देते हैं कि सारे क्वेश्चन अटेंड करते ही नहीं। क्वेश्चन सारे के सारे आपको अटेंड करने हैं, मतलब है। उसके बाद आपकी सिंपल बट हार्ड, पेपर सिंपल आएगा लेकिन हार्ड आएगा, पेपर सिंपल आएगा लेकिन हार्ड आएगा। मेरा मतलब समझिए, पेपर सिंपल आएगा लेकिन हार्ड आएगा। कैसे? पेपर के अंदर क्वेश्चन दिए होंगे वो एकदम सिंपल तरीके से पूछे जाएंगे लेकिन आपको हार्ड लगेंगे, क्योंकि आपको जो उसमें ऑप्शन दिए होंगे वो ऑप्शन सारे आपको एक जैसे लगेंगे। उनके जो ऑप्शन होंगे वो आपको ऐसे लगेंगे भाई ये भी सही है और ये भी सही है, और आप डिसीजन नहीं ले पाते हो कि कौन सा सही है। इसके लिए दोस्तों आपको एग्जैक्ट रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी के बेसिकली क्वेश्चंस आपके रूल्स पे डिपेंड करेंगे दोस्तों। उसके बाद लूसेंट एयरफोर्स की इंग्लिश मैंने आपको प्रीफर की थी, मैंने आपको बताया था कि आप लूसेंट एयरफोर्स इंग्लिश आती है वही पढ़िए, ना कि लूसेंट इंग्लिश। लूसेंट एयरफोर्स की इंग्लिश आती है वो आप पढ़िए, उससे आपको क्या इजाफा होने वाला देखिए। लूसेंट एयरफोर्स इंग्लिश के अंदर टोटल टॉपिक्स जो आपके टॉपिक में सिलेबस में है वो सारे के सारे हैं उसमें, और मैंने भी उसको पढ़ रखा है और मैंने सिर्फ वही पढ़ा था। और मैंने 200 में से 180 नंबर गेट किए थे आपके रिटर्न एग्ज़ाम में हाई कोर्ट के 2017 में। तो दोस्तों मैंने सिर्फ वही पढ़ा था। उसके लिए मैंने आपको हिंदी के लिए प्रेफर किया था, मैंने आपको राघव प्रकाश, या आपके पास राघव प्रकाश अवेलेबल नहीं है तो फ्रेंड्स आप मिश्रा पब्लिकेशन चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोथ आर सेम। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था रचना प्रबोध और सरल हिंदी। रचना प्रबोध एक बुक चलती है वर्तमान में 9 to 12 और सरल हिंदी पहले चलती थी 9 to 12। तो दोस्तों ये इन दोनों में से कोई भी आप बुक प्रीफर कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, हिंदी के लिए आपको 2 चीज़ें बताई मैंने और इंग्लिश के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको लूसेंट बताया है। अगर आपके लूसेंट पर अच्छी कमांड है एयरफोर्स वाली पर, तो आप चाहें तो पैरामाउंट किताब को भी एक बार, प्लिंथ टू पैरामाउंट नीतू सिंह की है, उसको भी आप एक बार आंखों में से निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो अदर बुक्स आती है आपके जो सिलेबस है उसके अंदर आपके लेटर वगैरह भी है इंग्लिश में, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सेमी वगैरह ये भी। तो उसके लिए आप दोस्तों सिखवाल की एलडीसी की बुक आती है छोटी सी सिखवाल की, उसको भी आप एक बार देख लेना दोस्तों। सिखवाल और लूसेंट के अलावा कुछ भी मत पढ़िए, मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि आपका श्योर सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस लूसेंट के अंदर आपके लेटर के बारे में कोई ऐसा नहीं दे रखा, लेटर है, नोटिस, इसके बारे में कुछ भी डाटा नहीं है। तो लूसेंट इसलिए, सिखवाल इसलिए बता रहा हूँ ताकि उसके अंदर दोस्तों आपके पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो है सिलेबस है हाई कोर्ट वो सेम पूरे का पूरा उसके अंदर आपको समझाया गया है। तो लूसेंट पढ़ने के बाद आप एक बार उसको भी पढ़िए, आप एक भी क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि मैंने सिखवाल एलडीसी पढ़ी थी,
क्योंकि पहले मैं नहीं पढ़ा, तो इसमें कुछ टॉपिक यानी कि जैसे लेटर वगैरह के टॉपिक थे जो आपके सिलेबस में, वो उसमें नहीं थे, इसलिए मैंने सिखवाल को प्रीफर किया था। मैंने अच्छे से पढ़ा। अगर आप सिखवाल लूसेंट पढ़ के सिखवाल पढ़ते हो तो क्योंकि सिखवाल में कुछ आपको मिस्टेक मिलेगी, तो वो आप अगर लूसेंट से क्लियर है तो आपको वो मिस्टेक अपने आप समझ में आ जाएगी। इसलिए कहता हूँ कि जो लेटर वगैरह पोर्शन है, एक बार आप लूसेंट पढ़ने के बाद आप एक बार सिखवाल को अपने आँखों में से निकालिए, सिखवाल। उसके बाद दोस्तों रचना, प्रबोध और सरलि आप कर लेना। जीके की बात करते हैं तो जीके आपके दोस्तों लक्ष्य का आएगा। लक्ष्य को आप सिर्फ पढ़ लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और इतना हार्ड नहीं आएगा, सिंपल आएगा। क्योंकि पेपर हार्ड तब आता है जीके का जब आपका पेपर RSM SSB बना था। हाई कोर्ट का पेपर सिंपल आएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत करंट के अगर सवाल अगर आपके पूछे जाते हैं तो आपके करंट उत्कर्ष से या तो पढ़ लेना, दिल्ली का एक PDF पिछले 6 महीने का। और अगर उत्कर्ष नहीं पढ़ते तो आप किसी भी एक संस्थान का आप पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो राजस्थान के लिए मूमल पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है मतलब ये है कि अपन एक किताब को पढ़े उससे बढ़िया है किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ लेते हैं पिछले 6 महीने के, सफिशिएंट है दोस्तों, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपके ऊपर थोड़ा बात करूंगा कि जो आपके प्रीवियस पेपर्स हैं, चाहे उसमें पिछली बार तो जीके नहीं था, हिंदी और इंग्लिश थी, लेकिन इस बार आपको जीके दिया गया है। तो प्रीवियस पेपर जो भी आए हुए राजस्थान के वैकेंसियों के, जिनमें भी राजस्थान जीके आया हुआ है, वो सारे आप एक बार देखिए। क्वेश्चन सब लगभग 90% क्वेश्चन उन्हीं में से रिपीट होंगे, ये आप मान के चलना। दूसरी बात, इंग्लिश और हिंदी के प्रीवियस पेपर आप एक बार LDC 2013, LDC 2018 के पेपर भी देख लेना इंग्लिश के। उसके बाद हाईकोर्ट के जो खुद के LDC के पेपर हुए वो भी देख लेना। सिर्फ इंग्लिश, ये पेपर आपको देखना है इंग्लिश के लिए। एक तो RPC LDC 2013, RSM SSB LDC 2018 और हाईकोर्ट LDC 2017, ये 3 सालों के आप पेपर देख लेना, आपको इंग्लिश का अंदाज़ा लग जाएगा। मैंने सिर्फ इंग्लिश एक बार ही पढ़ी थी, उसी टाइम में, हाईकोर्ट LDC के टाइम में। उसके बाद दोस्तों मैंने एक बार अटेंड ये भी पेपर किया था आपके 2018 वाला LDC का, तो इसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। मुझे रिटर्न में 200 में से 140 नंबर आए थे और इंग्लिश में 75 में से 73 क्वेश्चन मुझे मिले थे सही। तो दोस्तों उसमें माइनस मार्किंग भी थी, लेकिन आपके हाईकोर्ट LDC माइनस मार्किंग नहीं है, प्लस पॉइंट है दोस्तों। अधिक से अधिक वोकेब, आपका वोकेब पावर जितना मजबूत होगा, अगर आपको किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन का हिंदी मीन्स आ रहा है तो आपको उत्तर भी आ रहा है। अगर हिंदी नहीं आ रही इसका मतलब आपको आंसर नहीं आएगा। दूसरी बात, रिटर्न प्लस टाइपिंग, आप रिटर्न के साथ साथ टाइपिंग की तैयारी ज़रूर करें दोस्तों। एफिशिएंसी आप 15 दिन में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एफिशिएंसी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो स्पीड है वो आपकी एकदम नहीं बढ़ेगी। आपको स्पीड की मैं अगर बात करूँगा तो स्पीड आपके चाहिए हिंदी के अंदर आपको मिनिमम आपको 40 से ऊपर चाहिए और इंग्लिश में आपको 50 क्रॉस करना है। और ये जगह जब आपका टारगेट हिंदी में 60 रहेगा तब आपके वहाँ पे 40-45 की स्पीड आएगी, और इंग्लिश आपका टारगेट 70 के आसपास रहेगा तब वहाँ जाके आपके 50-55 की स्पीड आएगी। दोस्तों आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने हैं, उसके लिए दोस्तों आपके पास हाईकोर्ट LDC में पास होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें आपको मेरिट लाना है क्योंकि पोस्टें कम हैं। रिटर्न प्लस आपके टाइपिंग के नंबर इसमें काउंट होंगे दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपके पास टाइपिंग का इतना अच्छा नॉलेज होना चाहिए जिसकी बात छोड़ो बस। जोधपुर के मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, एक सन सिटी नाम से बहुत बढ़िया कोचिंग सेंटर है जोधपुर सरदारपुरा में। एक लक्ष्मण जी सर के नाम से लक्ष्मी टाइपिंग है, वो आपके बदवासिया में है। और जोधपुर में एक और सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक और कोचिंग है राम सागर चौराहे पे, उस दुकान का नाम पता नहीं लेकिन सर का नाम है जयराम जी, तो बहुत शानदार दुकान है सर। ये जो शॉप है, ये आपके जो टाइपिंग टेस्ट का सेंटर है, ये दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आपको 100% गारंटी लेते हैं, कि ये गारंटी लेते हैं खुद टीचर्स कि आपको इतने महीने मेरे पास आना पड़ेगा, आपके इतने नंबर मैं ला के दूंगा और 100% आएंगे आपको। मैंने भी वहाँ से टाइपिंग का टेस्ट क्लियर किया था दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए। एफिशिएंसी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की आनी चाहिए। पेपर जब आपका आएगा तो एक तो हिंदी में लिखा हुआ होगा और एक इंग्लिश में होगा, लेकिन क्वेश्चन सेम होंगे। क्वेश्चन एक बार ऐसा लिखा होगा भाई इस फॉन्ट का कलर लाल दो, दूसरा ऐसा लगा होगा प्लीज़ कलर दिस फॉन्ट विद रेड। तो इसमें मतलब इंग्लिश में लिखा होगा एक क्वेश्चन और एक हिंदी में आएगा, बाकी सेम है चीज़, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों का आपके पास नॉलेज होना कंपलसरी है। तो जोधपुर के अगर आप तैयारी करते हैं तो दोस्तों सन सिटी या लक्ष्मी टाइपिंग या जयराम जी सर के पास जाइए, आपको गारंटी देंगे वो कि हम इतने नंबर ला के देंगे, और आपकी स्पीड भी फटाफट 1 महीने में भी बढ़ सकती है उनके पास जाओगे तो। उनके पास काफ़ी ऐसी ट्रिक्स है जिससे आपको बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी स्पीड
बहुत ज़रूरी है। एफिशिएंसी आप 15 दिन में सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन टाइपिंग आपके 15 दिन में नहीं बढ़ सकती, इसलिए रिटर्न प्लस टाइपिंग आप ज़रूर करें। इसके बाद टाइपिंग कैसे सीखें? देखो, सबसे पहली बात, अगर आपको टाइपिंग को सीखना है तो मैं मेरे कुछ व्यू है आपको बता रहा हूँ कि आपकी सिटिंग पावर सबसे बड़ी बात आपकी सिटिंग पावर होनी चाहिए। दूसरी बात, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे टाइपिंग सीखते थोड़ा बहुत सीखते हैं, उसके बाद कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं टाइपिंग टेस्ट का, और उसके अंदर टाइप देते हैं बस बैठे, मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो उससे स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो बुक की टाइपिंग विथ टाइमर, आपके पास स्टॉप वॉच होना चाहिए, टाइमर होना चाहिए, जिसमें आप MS वर्ड में बुक को देख के सिर्फ बुक की तरफ ध्यान हो और आपके हाथ चलने चाहिए और MS वर्ड में आप काम करते रहो। जैसे आप 30 मिनट का 1 घंटे का टाइमर भरो, तो जैसे 30 मिनट हुए उसमें आप बंद कर दो टाइप करना, फिर आप देखो मैंने कितने वर्ड टाइप किए और सही कितने, मेरी एक्यूरेसी क्या है। हाईकोर्ट LDC में एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो बुक की टाइपिंग विथ टाइमर के साथ साथ बुक की टाइपिंग करो। किसी भी प्रकार के टाइपिंग स्पीड ऐप या सॉफ्टवेयर का यूज बिल्कुल ना करें जब आप टाइपिंग सीख रहे होते हैं। कुछ लोग बीच में शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। फिर मैं आपको सजेस्ट करूँ, जैसे ही आपकी टाइपिंग 1 महीना 2 महीने आप अच्छे से सीख जाते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आप स्पीड चेक कर सकते हैं। वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ सोनी टाइपिंग में रिचार्ज होता है, रिचार्ज करिए आप, उसमें जो भी नंबर दिए होते हैं रिचार्ज के माध्यम से आपको टेस्ट मिलेंगे और उसमें बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे। आप उसमें टेस्ट दो, उसमें स्पीड देखो, अपनी एक्यूरेसी देखो। आपकी स्पीड भले कम हो, लेकिन आप एक्यूरेसी 99% होनी चाहिए, यानी कि 95 से ऊपर अगर आपकी एक्यूरेसी है तो दोस्तों मैं वादा करता हूँ आपके नंबर कोई नहीं काट सकता है, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आपको स्पीड चेक करनी है, वो सोनी टाइपिंग जो सॉफ्टवेयर है बहुत शानदार सॉफ्टवेयर है। मैंने उसमें काफ़ी प्रैक्टिस किए थे और मैंने जिनको सजेस्ट किया था तो काफ़ी लोग उसमें सक्सेस भी हुए थे दोस्तों। तो दोस्तों, इस सिर्फ सेशन ये सिर्फ आपके लिए ही बनाया है, ताकि आपको ऐसा फ़ायदा हो कि आप मुझे धन्यवाद देने के लिए मजबूर हो जाओ। तो दोस्तों, ये अधिक से अधिक सेशन शेयर करें और मैं वादा करता हूँ आपका अच्छा एग्ज़ाम होगा, अगर आप मेरी इन बातों पे विश्वास करते हैं तो। सिर्फ मैंने आपको रिटन और टाइपिंग दोनों बताया। एफिशिएंसी आप कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप घर बैठ के सीखो ना, किसी न किसी कोचिंग का जरिया लेना, ताकि आपको स्पीड का प्लस एफिशिएंसी का नॉलेज हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों, टाइपिंग के लिए आप कोई न कोई कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करें, तो आप जयपुर हो चाहे कोटा हो, आप राजस्थान में किसी भी कोने में हो, लेकिन एक कोचिंग ज्वाइन करने से आपको बहुत ज़्यादा जहाँ आपको घर पे बैठ के टाइपिंग सीखने में आपको अगर 70 नंबर आएंगे, तो वहाँ आपको जाने के बाद आपको 90 नंबर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अधिक से अधिक आप अपना रिटर्न अभी तैयारी करें, साथ में टाइपिंग अभी घर पे रखें। जैसे आपका रिटर्न हो जाता है उसके बाद आपको 1-1.5 महीने का आपको समय मिलेगा, उसमें आप कोचिंग ज्वाइन करके फटाफट अपनी स्पीड को ग्रो कर सकते हैं, एफिशिएंसी सीख सकते हैं दोस्तों। और अगर साथ साथ में करते तो दी बेस्ट है दोस्तों। तो शुक्रिया दोस्तों, शेयर कीजिए इस सेशन को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अग्रिम शुभकामनाएं, धन्यवाद।